हेलो, स्वागत है आपका द रिफिन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल की फाइल टैब को और फाइल टैब के अंदर सभी ऑप्शन को हम एक-एक करके कवर करेंगे। बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने एक्सेल की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर ले रहे हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है। इसके इंटरफेस को मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया है, तो आप इंटरफेस पहले नहीं देखी हो तो आप देख लो कहाँ पे क्या चीज़ें आपको ये समझ में आ जाएँगी। तो सबसे पहले हमें ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देना है और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद हमें आ जाना है फाइल टैब में। फाइल टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको जो देखने को मिलता है वो है इन्फो। अब हम इन्फो ऑप्शन का यूज क्यों करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में थोड़ी सी धीरे धीरे करके एडजस्ट करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब आप बिगिनर्स हो गए ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, आपको चीजों को बड़ी धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी। आप यदि लाइव देख रहे हो या फिर ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको तो और भी बारीकी से समझना पड़ेगा कोई भी चीजों को। लेकिन आप ऑफलाइन हो तो आपको ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ऑफलाइन आप तुरंत आप टीचर से कंसर्न कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में क्या करना होता है कि आपको थोड़ा-सा वीडियो को रिवाइंड करके भी देखना पड़ता है, जहाँ पे टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फो ऑप्शन को देखते हैं। तो इन्फो ऑप्शन का यूज़ हम लोग करते हैं नॉर्मली अपने वर्कबुक को, जो भी हम फाइल को सेव करके रखे होते हैं अपने एक्सेल में, तो उसके वर्कबुक को आपको देखना हो कि कब क्रिएट किया गया है, कब मॉडिफाई किया गया है, कितना टाइम मॉडिफाई में लगा हुआ है और कौन से डेट को मॉडिफाई किया गया है, कौन से डेट को क्रिएट किया गया है, कितनी फाइल की साइज़ है, किस नाम से सेव किया गया, इन सभी चीज़ों को आपको देखने के लिए आप यहाँ पे इन्फो ऑप्शन का यूज़ करते हो। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल वगैरह, साइज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं आपके वर्कबुक से रिलेटेड। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके इन्फो ऑप्शन के अंदर। सबसे पहला आपकी ये है कि आप क्या कर सकते हो कि इसके आपके अपने फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके सेव कर सकते हो, ताकि आपको दूसरा फाइल कोई भी ओपन ना कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन यूज़ करना है और इसमें जाकर के आपको यहाँ पे एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करना है और फिर ओके करना है और दोबारा से वही सेम पासवर्ड आपको फिर से इनपुट कर लेना है और इनपुट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेना है और ओके करने के बाद इस पे जो है आपकी पासवर्ड्स लग चुकी है। जब आप इसको सेव करके दोबारा से ओपन करोगे तो आपसे ये पासवर्ड ही मांगेगा। तो आपको मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। देखिए, सेव भी ऑप्शन यहीं से आप सीख जाइए। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, सेव और सेव एज़। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, सेव ऑप्शन का यूज़ नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम यदि कर रहे हैं तो हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कर सकते हैं, ताकि हम इसको सेव करके आगे अपने यूज़ में ले सकें। लेकिन सेव एज़ ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी सेव की गई फाइल को दोबारा से कहीं और लोकेशन पे किसी और नाम से सेव करना हो तो। दरअसल देखा जाए इसको सेव और सेव एज़, तो फर्स्ट टाइम के लिए ये सिमिलर ऑप्शन होते हैं, लेकिन सेकंड टाइम में इनका काम थोड़ा-सा अलग हो जाता है। सेकंड टाइम में यदि हम किसी भी सेव की गई फाइल को दोबारा से सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं उसमें, तो उसमें किए गए चेंजेस जो होते हैं, मतलब उस फाइल में जो भी हम चेंज किए रहते हैं, वो चेंजेस सेव होते हैं। बट सेव एज़ करेंगे तो एक अलग से एक नई फाइल हम सेव कर पाएँगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर ब्राउज़ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़ ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से अपने कंप्यूटर की लोकेशन को दे लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें सेव करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला हमें क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन देना है। लोकेशन आपको यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के लोकेशंस मिल जाएँगे, तो आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे इसको सेव करना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल दे रहा हूँ डेस्कटॉप। तो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप रखा और फिर इसके बाद यहाँ पे हम नाम देंगे। ये दूसरी चीज़ें हैं हमारी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप नाम नहीं देते हो तो वो बुक 1 के नाम से सेव हो जाता है और फिर यहाँ से आप नाम दे दो, जैसे मैं बुक 1 ही रहने दे रहा हूँ और फिर इसके बाद सेव एज़ टाइप, ये तीसरी चीज़ है आपकी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है सेव एज़ टाइप। अब किस फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हो? बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो .xlsx होता है या फिर कह सकते हो आप एक्सेल फाइल होती है। लेकिन आपको इसको अलग-अलग फॉर्मेट में भी सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो, जो कि हम आगे भी ऑप्शंस देखेंगे, बट यहाँ से भी आप चाहो तो जैसे कि इसको सीएसवी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर सकते हो और आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। आप जो भी आप उसमें लिखे हुए हैं, जो भी मैटर है आपके एक्सेल के शीट में, आप उन सभी को पीडीएफ में भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो अभी मैं नॉर्मली सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक कर लेंगे और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम अभी डेस्कटॉप पे बुक 1 के नाम से सेव किए हुए हैं। अब एक बार इसको हम क्लोज कर लेते हैं और दोबारा से हम ओपन करके आपको दिखाते हैं वो पासवर्ड मांगता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप बुक 1 को ओपन करिए। देखिए, जैसे ही आप बुक 1 ओपन करेंगे, आपसे सबसे पहला काम आप करेगा कि पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड दो आप, तभी एंट्री हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम पासवर्ड इनपुट करते हैं ना, ओके करते हैं, तो आपकी जो फाइल है वो
ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो इन्फो ऑप्शन की सहायता से। और फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मैनेज वर्कबुक। मैनेज वर्कबुक का यूज़ हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं और अचानक से हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए या फिर हम एक्सेल को गलती से क्लोज कर दें, तो हमारी जो फाइलें होती हैं वो सेव नहीं हो पाती हैं। लेकिन उस फाइल को रिकवर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मैनेज वर्कबुक। देखिए यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो जितने भी आपके एक्सेल के जो बिना सेव किए हुए आपने गलती से क्लोज कर दिया है, तो उसको आप रिकवर कर पाओगे। जैसे आप सेव नहीं कर पाए हो तो उसको रिकवर करना है, तो आप यहाँ पे चले जाओ और फिर उस फाइल को सेलेक्ट कर लो डेट वाइज। जैसे मान लो आप रिसेंट में आप आपसे गलती से रिसेंट में डिलीट हो गया, कोई चीज कट हो गया, तो आप उसको यहाँ पे डेट और टाइम के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे 22/9/2025 का कोई डेटा है और 8:57 पे ये हमसे गलती से क्लोज हो गया था। अब इसमें क्या करना है, हमें इस फाइल को रिकवर करना है, तो इस फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे ओपन। तो जैसे हम ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी देख पा रहे हो आप, वो रिकवर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप रिकवर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये इन्फो का ऑप्शन दोनों क्लियर अच्छे से समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन यही है। और अगर आप ये इन दोनों ऑप्शन का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, जिससे आप इन दोनों ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे चेक फॉर इशूज, वैसे तो बिना अकाउंट से भी काम चल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन न होने की वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब हम आते हैं न्यू ऑप्शन पे। न्यू ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं एक नए वर्कबुक को लेने के लिए, और या फिर कह सकते हो आप नए टेम्पलेट्स को भी लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसका भी आपको यूज करना आप यूज कर लीजिए। यदि आप ऑनलाइन हो तो आप यहाँ पे इंटरनेट का भी यूज कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप सर्च कर लो किस टाइप का आपको टेम्पलेट्स चाहिए और उसका यूज कर सकते हो आप। और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स से मिल भी जाएंगे। जैसे आप बिजनेस के लिए कोई टेम्पलेट्स आते हो तो बिजनेस पे क्लिक कर लो, पर्सनल कुछ टेम्पलेट्स आते हो तो इन सब का यूज आप कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन। ओपन ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे हमने अभी बुक वन के नाम से सेव किया था और हमने फाइल को रिकवर किया तो हमारे सामने दूसरा फाइल ओपन हो गया। तो अभी मैं बुक वन को ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिसेंट वाली चीजें आपकी जो होती है यहाँ पे शो हो जाती है। आप चाहो तो रिसेंट वाली चीजें उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑप्शन से जाकर के उसको ओपन करना तो आप यहाँ पे यूज कर लो ब्राउज ऑप्शन। वन ड्राइव में आपने क्लाउड बेस अगर आप यूज कर रहे हो, क्लाउड पे आप कोई भी चीजें रख रहे हो, तो आप यहाँ पे वन ड्राइव का यूज कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर में रखे हुए हो तो यहाँ पे आप दिस पीसी का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप ब्राउज का भी यूज करके उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो जहां से भी उसको ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन रिक्वायरमेंट करूंगा आपके लिए कि आप ब्राउज ऑप्शन ही यूज कर लो। तो डेस्कटॉप पे हमने बुक वन के नाम से रखा हुआ, तो यहाँ पे हम बुक वन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। तो जैसे ओपन करेंगे, अभी देखिए फिर से पासवर्ड मांगने लगा, क्योंकि पासवर्ड तो हमने दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ये पासवर्ड हमने दिया और ये ओपन हो गया इस तरीके से। अभी हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी हमने लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये अगला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा, ओपन ऑप्शन। सेव और सेव एज ऑप्शन मैंने अभी जस्ट बताया आपको। अब ये पासवर्ड हटाना भी सीख लीजिए, क्योंकि पासवर्ड ये बार बार मांगेगा तो हमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर इनकेस हमें पासवर्ड रिमूव करना है तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आएंगे और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड फिर से उस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड जो हमने दिया है इसको यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे, और बैक स्पेस करने के बाद यहाँ से हम कर लेंगे ओके। और ओके जैसे हम करेंगे ये हमारा जो है रिमूव कर देगा, मतलब पासवर्ड जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट की। तो प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग प्रिंट आउट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ फाइलें ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेव किए हुए हैं, सेव नहीं किए हुए हैं, हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली यूट्यूब कंटेंट करके। हमने कुछ यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है, तो इसको हम प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। प्रिंट करके मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्रिंट की सारी सेटिंग्स आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करो तो आप जो भी वर्कबुक पे अपने लिखे होगे या फिर जो भी आप बनाए होगे वो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट में दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस जो होती है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आपको करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है प्रिंट आउट के समय पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉपी ऑप्शन। यदि आप इस फाइल का जो भी आपने यहाँ पे फाइल रखा हुआ है उसकी कितनी कॉपी आपको सेव करनी है आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे अगर 4 कॉपी 5 कॉपी प्रिंट करनी तो आप यहाँ पे कॉपी लिख दीजिए। और फिर इसके बाद आपकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आते हैं प्रिंटर सिलेक्शन। आप यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे जो आपके कंप्यूटर या फिर पीसी से कनेक्टेड हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेजेस में देना कि आप हो सकता है कि कितना पेज आपको प्रिंट करना है, आपको एक से अधिक पेज को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे नॉर्मली आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो जितना रहेगा वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक लिमिट देना है कि मुझे इतने पेज से इतने तक
प्रिंट करना तो यहाँ पे आप पेज नंबर डाल दीजिए। जैसे मुझे पहले पेज से तीसरे पेज तक प्रिंट करना, तो हम यहाँ पे 3 कर लेंगे, एक इधर और 3 इधर। अब प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। इसके बाद है आपका शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश। ये तीनों ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। एक्सपोर्ट ऑप्शन तो यूज कर सकते हो आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए एक्सेल की फाइल को, जैसे कि हमने सेव करते समय आपको दिखाया कि वो पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पीडीएफ है, एक्सपीएस है, इसमें सेव करना चाहते हो सेव कर लो, नहीं तो आप टाइप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे चेंज फाइल टाइप पे जाओ और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के टाइप्स मिल जाएंगे। जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है उसको सेलेक्ट करिए और सेव एज ऑप्शन का यूज करके आप उसको सेव कर सकते हैं। और ये जो शेयर ऑप्शन है और ये पब्लिश ऑप्शन है, आपको इन दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए एकदम कंपलसरी है कि माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हो, शेयर ऑप्शन का यूज करके अपने फाइल को शेयर कर सकते हो। जैसे आपने जो भी वर्कबुक में बना हुआ है उसे शेयर कर सकते हो। और पब्लिश ऑप्शन का यूज करके इसको ऑनलाइन पब्लिक भी कर सकते हो। पावर बीआई का यूज करके आप अच्छे से डैशबोर्ड वगैरह भी बना सकते हो आपने जो भी अपने एक्सेल की वर्कशीट में बनाया हुआ है। इसके बाद क्लोज ऑप्शन का यूज करके हम अपने एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी एक वर्कबुक को हम क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद अकाउंट ऑप्शन है आपका। अकाउंट ऑप्शन का यूज किया जाता है थीम को चेंज करने के लिए। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डार्क ग्रे रख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। व्हाइट रख सकते हैं आप। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को लॉग इन करना चाहते हो तो यहाँ पर साइन इन ऑप्शन का यूज करके साइन इन भी कर सकते हो। जैसे एक्सेल के बारे में आपको कुछ जानना है तो यहाँ पे अबाउट एक्सेल का यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट की आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज प्रोडक्ट की ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इन सभी ऑप्शन का यूज आप करोगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको क्लिक करके पढ़ करके सारी चीजें करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस। ऑप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर हमें पूरे एक्सेल की जो सेटिंग्स है या फिर हमारे जो एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन शो नहीं होते हैं, तो उन सभी ऑप्शन को शो और हाइड करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। इन सभी सेटिंग्स का यूज करके आप अपने एक्सेल को इम्प्रूव कर सकते हो, आप हिडन ऑप्शंस को शो कर सकते हो या फिर कोई प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये फाइल टैब बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।